बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराबी चहारुन के तलबा मुतवज्जे हूँ। आज हम सरल गणित पार्ट 5 का पेज नंबर 50 पढ़ेंगे। इस सबक के अंदर नापने के बारे में बताया गया है। मीट्रिक माप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। मीट्रिक यानी कि मीटर या सेंटीमीटर, नापने की जो इकाई है वो मीटर और सेंटीमीटर है। उसको प्रतिशत के रूप में यानी कि 100 की शक्ल में कितना होगा इसका इजहार करना होता है। व्यक्त करना, बताना, इजहार करना। नंबर 1, चूंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे, इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। 1/100 अर्थात 1 पैसे बराबर 1 रुपये का 1%। इसी प्रकार 4 पैसे बराबर 1 रुपये का 4% तथा 35 पैसे बराबर 1 रुपये का 35%। यानी कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो ये 100 की शक्ल में दिखाएगा आपको। 35 पैसे तो गोया कि 35% की शक्ल है। नंबर 2, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर लिखेंगे। अर्थात 1 मीटर का 100वां हिस्सा, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 1%। इसी प्रकार 6 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 6% तथा 25 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 25%। तो ये पहले रुपए का बताया, फिर मीटर का। अब किलोग्राम का, जो ठोस चीजें हैं उसे किलोग्राम में नापी जाती हैं। नंबर 3, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। इसमें 1 ग्राम के अंदर 1000 ग्राम, 1 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का एक हिस्सा है। बराबर 1/10 गुणा 1/100 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 1/10% बराबर 1 किलोग्राम का 0.1%, अर्थात 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 0.1%। इसी प्रकार 9 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 0.9% तथा 42 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 4.2%। और 663 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 66.3%। नापने वाली चीजों को लीटर से नापते हैं। चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए 1 मिलीलीटर बराबर होगा 1000 मिलीलीटर। लीटर का 1000वां हिस्सा 1 मिलीलीटर कहलाएगा। बराबर 1/10 गुणा 1/100 लीटर बराबर 1 लीटर का 1/10%, अर्थात 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का 0.1%। इस प्रकार 7 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का 0.7% तथा 80 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का 8.0% और 360 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का 36.0%। किसी संख्या के या राशि के दिए हुए प्रतिशत का मान ज्ञात करना। उदाहरण 48 का 20% ज्ञात कीजिए, मालूम कीजिए। हल 48 का 20% बराबर, तो 48
गुणा ये का जो लफ्ज इस्तेमाल है यहाँ गुणा का निशान, और 20/100 लिख देंगे तो ये 20% माना जाता है। अब इसे हल कर लिया है, 20 ही कम काट लिया, 20 मुखफ़्फ़फ़ शक्ल में 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, तो ये 1/5 हो गया। 48 ही कम 48 और ये 5, तो 5 से 48 को जब तकसीम करेंगे तो ये 9.6 उत्तर आएगा। उदाहरण नंबर देखें 2, सवाल नंबर 2, 64 रुपए का 6 से 1/4% ज्ञात कीजिए। हल 64 रुपए का 6 से ही 1/4%, 64 रुपए का। अब पहले इसको हल कर लेंगे, 4 24 और 25, 25/4%। अब 64 गुणा 25/4, अब परसेंट गया गुणा 1/100, तो इसको बाहम काट लिए, 25 में 25 चौका 100, 25 को और ये दूसरे वाले गुण में जो 100 है इससे सबसे 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो यहाँ 4 निकल गया। 4 में गुणा करें 4 चौक 16 और 1 में करेंगे 1 ही रहेगा। 64 गुणा 1/16 और 16 कम 16, 16 चौक 64, 64 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 64 और 16 को काट दिया, 16 कम 16, 16 चौक 64 और 4 कम 4, 4 रुपए इसका उत्तर आएगा। प्रतिशत ज्ञात होने पर राशि ज्ञात करना। प्रतिशत मालूम होने पर राशि मालूम करना। उदाहरण नंबर 1, किसी राशि का 20% 32 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए कि असल कितना है वो। तो हल माना इसमें एक तस्वुर लेकर चलते हैं। माना के रुपए का 20% 32 रुपए है। के ये उस अदद के लिए इसको तस्वुर कर रहे हैं जिसका भी इल्म नहीं है, तो उसका एक फर्जी नाम रखा के। तब के रुपए का 20% बराबर 32 रुपए, के गुणा 20% को 20/100 लिख देंगे बराबर 32 रुपए, के बराबर 32 रुपए तकसीम 20% बराबर 32 रुपए, तो 32 रुपए तकसीम 20/100 के 32 रुपए गुणा, इसको पलट देंगे 100/20/100 को गुणा के निशान बदलने के लिए क्या करते हैं, तकसीम के निशान को गुणा के निशान से तब्दील कर देते हैं और अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। 100/20 कर दिया इसको। अब 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो ऊपर 5 रह गया, 20 नीचे का खत्म हो गया। 5 और 32 की गुणा कर दी, 32 पंजे 160, तो असल जो 32 रुपए है किसी चीज का 20%, ये असल कीमत इसकी, असल रुपए 160 रुपए होते हैं। इस सवाल को एक बार और रिवाइज करते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण, किसी राशि का 20% 32 रुपए है। यानी कोई ऐसी रकम है जिसका 20% क्या है, 32 रुपए है। तो राशि ज्ञात कीजिए, असल रकम कितनी होनी चाहिए वो। हल माना के रुपए का 20% बराबर 32 रुपए है, तब के रुपए का 20% बराबर 32 रुपए, तो के गुणा 20/100 बराबर 32। तो क्या किया इन्होंने, के यहीं रखा बराबर 32 रुपए। अब ये जो 20/100 है, ये दूसरी तरफ गया 20%, तो ये गुणा का निशान तकसीम के निशान से तब्दील हो गया। तो ये तकसीम 20/100 बराबर
₹32 तकसीम 20/100। अब इसको गुणा के निशान में वहीं के वहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे, के को यहीं रखेंगे, ₹32 गुणा का निशान बदलेंगे तो क्या करेंगे, अंश को हर को अंश में बदल देते हैं। 100/20 कर दिया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 से 32 को गुणा कर दिया तो उत्तर आया ₹160। उदाहरण नंबर 2 देखें। रवि को एक परीक्षा में 650 में से 60% अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, मालूम कीजिए। हल। रवि द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर ₹650 का 60% बराबर 650 गुणा 60/100 बराबर, तो 650 का 60%। अब ये इन्होंने इसको मुखफ़फ़ कर लिया है। एक 0 से एक 0 और एक 0 से एक 0 खत्म हो गई और 65 गुणा 6 रह गया और 65 से गुणा कर दी 6 की तो 390। तो इसका जवाब आया, अतः रवि ने ₹390 अंक प्राप्त किए। उत्तर। एक संख्या को दूसरी संख्या के प्रतिशत में व्यक्त करना बताना। उदाहरण, 30 किलोग्राम 90 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 30 किलोग्राम 90 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। हल। माना 30 किलोग्राम 90 किलोग्राम का के प्रतिशत है, तब 90 किलोग्राम का के बराबर 30 किलोग्राम, तो या 90 किलोग्राम गुणा के/100 बराबर 30 किलोग्राम या के बराबर 30 गुणा 100 बटे में 90 बराबर 100/3। 3 से 100 को तकसीम किया तो 33 सही 1/3% आ गया। अतः 30 किलोग्राम 90 किलोग्राम का 33 सही 1/3% है। उत्तर। तो ये एक मुश्किल सवाल आपके सामने पेश किया किलोग्राम वाले को। खैर, ये जब बार बार हल करेंगे तो फिर ये समझ में आएगा। अब तुम तलबा इसको पढ़ते रहें बार बार, तो इंशाअल्लाह जैसे भी मौका होगा आप समझेंगे उसको।